हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। देखिए, काफ़ी दिनों से आपके जो डाउट्स थे कि सर इंग्लिश की क्लास लेके आइए कैसे भी, तो देखिए मैंने इंग्लिश की कंप्लीट एक देखिए पीडीएफ बनाई है सबसे पहले तो, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स किया है। अगर मैंने एक लाइन इंग्लिश में लिखी है तो उसका आपको हिंदी का सेंटेंस देने की पूरी कोशिश की है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका सेंटेंस है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रेडमैन, फायरमैन, जेओ की पोस्ट, मेटल असिस्टेंट सभी के लिए पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है उसके आधार पर ये पीडीएफ बनाई गई है। सारे हम पढ़ेंगे, नाउन्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो आपको सेंटेंस जानना होगा। तो बिना किसी देरी की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए, सेंटेंस होगा, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी। तो देखिए क्या दिया गया आपको, जनरली वी यूज वर्ड इन ग्रुप्स। ठीक है, हम जो शब्द है वो किस में यूज करते हैं, ग्रुप्स यानी समूह में यूज करते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, यानी एक जो विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वाक्य आपका क्या है, देखिए सबसे पहली बात थोड़ा सा आपको बेसिक बनाना होगा। देखिए, डायरेक्ट आप ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाओगे। देखिए, जो सेंटेंस पढ़ना जरूरी इसलिए है, पहले मैं बता दूं, क्योंकि आपके जो सीन अनसीन पैसेज आएंगे, करेक्ट ऑफ द वर्ब आएगी, उसमें यही चीज काम में आने वाला है। सबसे पहले जो आपका ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, उसका बेसिक्स यही है। अब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस सीधी सीधी भाषा में ये बोला जाए कि विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। जो आप बोलते हो एक वाक्य, उसका अर्थ निकलना चाहिए। आपने बोला राम खाना खाता है, ठीक है, तो राम खाना खाता है, तो इसका एक सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, जिसके बारे में हम आगे पूरी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंस निकलना बहुत अच्छी बात है। अगर देखिए विदाउट सेंस सेंटेंस कैसे होगा, वह कल जाके खाना आ सकता है। अब देखिए, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ना इसका कोई सेंस निकल रहा है। आई थिंक आप मेरी जो बात है वो अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, पैटर्न ऑफ सेंटेंस, देखिए बिल्कुल धीरे धीरे जो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट है 41 एफएडी का, जो आज का टॉपिक है सेंटेंस, वो पढ़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए बिना किसी देरी के, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझना है। हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से होती है। देखिए, मैंने एक पॉइंट इंग्लिश में लिया तो उसका हिंदी और बिल्कुल समझाने की कोशिश की है, इंग्लिश और हिंदी साथ में आप समझ सको। तो देखिए क्या दिया गया है, हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार होती है। सबसे पहले क्या होता है, हिंदी में कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, क्रिया होती है। इंग्लिश में देखिए, जो कर्ता होता है उसे सब्जेक्ट बोला जाता है, और जो कर्म होता है उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। वर्ब यानी वर्ब की सहायता से काम किया जाता है, क्रिया की सहायता से काम किया जाता है, वो आपका वर्ब कहलाता है। जैसे देखिए, आपका एक सेंटेंस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेने की कोशिश की है। जैसे आपने कहा झंकार खाना खा रहा है, तो पहली बात तो ये देखिए सेंटेंस का सेंस निकल रहा है। जो झंकार है वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, अब देखिए पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे करोगे। तो देखिए, आपका एक कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, क्रिया होती है, वर्ब होती है, कर्म ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये फर्क क्या होता है, जब आप हिंदी में वाक्य करते हो तो जो आपकी क्रिया है वो बीच में नहीं आती है, लास्ट में होती है, बट आपका ऑब्जेक्ट मिडिल में होता है। इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो तो देखिए दोनों जो डिफरेंस है वो आपको समझने होंगे। देखिए, हो सकता है आपको पहली क्लास है कम समझ में आया हो, 20%, 50%, जितना समझ में आता है आप समझिए। धीरे धीरे देखिए, किसी चीज की फर्स्ट स्टार्टिंग में हैबिट नहीं होती है। तो पैटर्न ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर क्रिया होगी, फिर कर्म होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यही वाक्य क्या होगा, झंकार इज ईटिंग द फूड। ठीक है, तो देखिए दोनों आप, मैंने जो ये पीडीएफ बनाई है काफी मेहनत करके, कि दोनों में मैंने आपको जो सेंटेंस है वो देने की कोशिश की है कि इंग्लिश में इसी वाक्य को कैसे सोल्व करेंगे, हिंदी में क्या होता है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हु,
देखिए आप अगर कोई भी वाक्य है उसका अगर पर्सन पूछोगे उसी वाक्य से, तो जो उसका उत्तर होता है वो आपका सब्जेक्ट है। हु यानी कौन होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द आपका कर्ता कहलाते हैं। देखिए सेम डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिखी, सेम डेफिनेशन मैंने हिंदी में लिखी। तो देखिए ऐसे नहीं कह सकते कि हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है। पहला एक ऐसा टीचर मिला होगा आप सभी को जो इंग्लिश को हिंदी में पढ़ा रहा है, क्योंकि मुझे आप लोगों के लेवल का पता है, क्योंकि ट्रेडमैन के बच्चे भी इसी में हैं, फायरमैन के बच्चे भी इसी में हैं, जीओ की पोस्ट वाले भी हैं, तो मेटल असिस्टेंट वाले भी हैं। तो देखिए अगर क्लास में कुछ आपको कम लगता है, ज़्यादा लगता है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। वर्ब क्या होती है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तभी थोड़ा टाइम लगे इंग्लिश के अंदर। और जो जनरल साइंस है, आपकी जनरल अवेयरनेस है, उसमें क्या होता है पीडीएफ बना के ओनली रीड करना होता है, समझाना होता है। इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश वाला जो मैटर है वो आपको साथ देना था। वर्ब क्या होती है, वर्ब्स टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। वर्ब का कार्य क्या होता है, सबसे पहले वर्ब आपके मन में होना चाहिए हिंदी वर्ड क्रिया। क्रिया का काम क्या होता है, जो ये कर्ता के बारे में बताती है। वर्ब्स टेल, टेल यानी बताना, समथिंग यानी कुछ, अबाउट यानी उसके बारे में, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में हमें कौन बताता है, वर्ब बताता है। अब ये डेफिनेशन हिंदी में पढ़ लीजिए, कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट पे, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा जूम कर देता हूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपके सामने है। देखिए क्या होता है, द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हुम। द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हुम। अब देखिए हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, देखिए आई थिंक हिंदी इंग्लिश वाला जो आपका मेटल है साथ लेके चल रहा हूं मैं। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द को कर्म कहते हैं। बिल्कुल देखिए स्टेप बाय स्टेप से समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लीजिए। मैं अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट क्लास है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसमें इंप्रूव कर दिया जाएगा। पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो आपका वाक्य है उसके अलग अलग देखिए जो पार्ट होते हैं। ईच सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, से और, देखिए किसके बारे में, से और प्रिडिक्ट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के बारे में से यानी कहना और होना होता है, से यानी कहना होता है उस बारे में। प्रिडिक्ट क्या होता है, उसके बारे में संभावनाएं व्यक्त करना, कि संभावनाएं व्यक्त कैसे करते हैं। 41 FAD की एग्जाम कब होगी आप बता सकते हो कि भाई 28 मार्च की होगी, इस बात का आपको पता है, बट उसका रिजल्ट कब आएगा। अब आप संभावनाएं व्यक्त करोगे, प्रिडिक्शन करोगे। तो प्रिडिक्शन क्या होती है, आपकी संभावनाएं होती हैं। सो एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, प्रत्येक जो वाक्य होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्लास है तो मैं बिल्कुल बर्डन लेके नहीं, बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लेवल भी बढ़ाएंगे क्लास का, देखिए बट स्टार्टिंग में आपका बेस बनाना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है, ए पर्सन एंड थिंकिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड नो एज ए सब्जेक्ट। हिंदी में देखिए तो वाक्य वह भाग है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो, कर्ता कहलाता है। देखिए ये आपके लिए बेस्ट चीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डिस्क्राइब करके बताया जा रहा है। यहां तक कि मैंने जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है आज हिंदी में बना दिए, बिल्कुल हर जो सेंटेंस है उसकी आपको हिंदी मिलेगी। अब ये नहीं कह सकते कि मुझे हिंदी में नहीं समझाया गया, लिखा हुआ भी हिंदी में। इसके बाद आता है जो आपका सेकेंड नंबर है, प्रिडिक्ट समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे उसे, प्रिडिक्शन, या दूसरा वर्ड क्या यूज में ले सकते हो, प्रिडिक्ट, ठीक है। वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे विधेयक कहलाता है। हिंदी में क्या बोलोगे, विधेयक, और इंग्लिश में से क्या बोलोगे, प्रिडिक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल आपका सेम एग्जाम्पल, झंकार इज ईटिंग फूड। तो देखिए ये तो झंकार तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बट इज ईटिंग द फूड ये क्या हो गया, आपका विधेयक हो गया या प्रिडिक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए जो जनरली जो सेंटेंस होते हैं उसके 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं,
5 टाइप्स होते हैं। पहला जो भाग है आपका एसोसिएटिव सेंटेंस, ये हम पढ़ने वाले। देखिए जो 4 या 5 इसके जो बाकी 4 बचे पार्ट है वो भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बट यहां इनके बारे में डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखिए जो आपका पहला आपके सामने आ चुका है, देखिए यहां पे पहला जो था एसोसिएटिव सेंटेंस, तो ये आपका जिसे निश्चयात्मक वाक्य बोला जाता है, जिसके अंदर ये होता है कि जो कार्य होता है वो निश्चयी होगा चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो एसोसिएटिव सेंटेंस के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव सेंटेंस, यानी स्वयं का एक डिक्लेरेशन होता है। अगर हिंदी में देखें इसी डेफिनेशन को, वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका देखिए, अगर हिंदी में आपको बता चुका हूं, इंग्लिश में आपको बता चुका हूं, अब इसका देखिए प्रेडिक्शन करना क्या होता है, संभावना व्यक्त करना। वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। जो आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं उन्हें निश्चयात्मक वाक्य आप कह सकते हो। तो देखिए एसोसिएटिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स, यानी जो निश्चयात्मक वाक्य हैं वो आपके 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है आपका सकारात्मक वाक्य, जिसे आप क्या बोलोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो आपकी सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी को लिए रहते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। द सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शो अफर्मेटिव इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए वे वाक्य जिसमें स्वीकार योग्य कथन कहा जाए सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। स्वीकारात्मक कथन कैसे कहा जाएगा, एग्जाम्पल्स देखेंगे। झंकार एक होशियार लड़का है। वे वाक्य जिसमें स्वीकार करने योग्य कथन कहा जाए, बिल्कुल अगर कोई झंकार को जानता होगा तो उसे जरूर पता होगा कि झंकार इंटेलिजेंट है, डफर है, वीक बच्चा है, कैसा है। तो झंकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। यानी अगर आपको किसी चीज का पता हो, स्वीकार करने योग्य बात हो, जैसे ये मैं कह दूं झंकार मंगल ग्रह पे कल जाएगा, तो ये स्वीकार्य बात नहीं है। बट हाँ, हम ये मान सकते हैं झंकार एक होशियार लड़का है। हमें पता नहीं है या नहीं पता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये वर्तमान समय में ये बात संभव है या नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो नेगेटिव सेंटेंस आते हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो देखिए जो आपका निश्चयात्मक वाक्य है वो आज कंप्लीट कर देंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये देखिए जो बिल्कुल है आपके सीन अनसीन पैसेज होने वाले हैं, उसमें काफ़ी यूजफुल होगी चीज़ें, ठीक है। नकारात्मक वाक्य जिसमें पॉजिटिविटी नहीं हो, ए सेंटेंस विच सेड समथिंग विच शोज डिनाइल इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। डिनाइल क्या होता है, वे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का उपयोग होता है, नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि तेरी जॉब कभी नहीं लगेगी, ये नकारात्मक वाक्य है। तू एग्जाम में कभी फेल हो जाएगा, आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, तो ये नकारात्मकता को लिए रहते हैं, ठीक है। सुनील एक होशियार लड़का नहीं है, सुनील जो है वो एक होशियार लड़का नहीं है, तो ये नेगेटिविटी को लिए हुए है। सुनील इज नॉट ए इंटेलिजेंट बॉय। आई थिंक इतने पढ़ाए में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, अच्छे से सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आप किसी से अगर डायरेक्टली इसको ऐसे समझ सकते हो, जो वाई वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। ए सेंटेंस विच आस्क यानी पूछता है, क्वेश्चन यानी पर्सन, और क्यूरीज यानी जो आपके और डाउट्स होते हैं अबाउट समथिंग उसके बारे में, इज कॉल्ड उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में देखें तो वे वाक्य जो प्रश्न पूछें या किसी के बारे में खोज करें प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए
जो आपका इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो टाइप्स के होते हैं। जो आपका फर्स्ट टाइप है जिसे हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, वो वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं यानी क्रिया के साथ स्टार्ट होते हैं। हिंदी में देखा जाए तो देखिए सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य का उत्तर हाँ या ना में आता है। एग्जाम्पल देखिए, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? इज, देखिए आपको सबसे पहले क्या आ गई, आपकी क्रिया आ गई, इज सुनील एन हॉनेस्ट बॉय। अब देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको खालिस्तान दे दिया जाएगा, आगे दे दिया जाएगा सुनील एन हॉनेस्ट बॉय। तो देखिए ऐसा आपको सीन एंड सीन पैसेज में काफी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्या राम पढ़ रहा है? विल राम बी रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना होता है आपका, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, विल आपका क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये बात मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सेंटेंस स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड्स यानी जो पर्सनवाचक चिन्ह होता है उसके साथ वाक्य की शुरुआत, यानी क्वेश्चन वर्ड मिल गया यानी लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह तो मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में क्या, वोट, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हु, वाई। तो देखिए जैसे पर्सनवाचक वाक्य से प्रारंभ होने वाला वाक्य किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। एग्जाम्पल, तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है? हु इज योर हेडमास्टर? देखिए स्टार्टिंग किसी भी है हु, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम। देखिए जो आपके इजी सेंटेंस है जो आप डेफिनेटली आराम से कवर कर सको, ऐसे सेंटेंस मैंने लिए हैं। इसके बाद आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए थोड़ा सा आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है मैं बिल्कुल समझता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट ये 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आने हैं, तो आप इतना मटेरियल तो पढ़िए कि 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य, ए सेंटेंस विच शोज ऑर्डर्स एडवाइस सजेशन। ठीक है, जो ऐसा वाक्य जो आपको क्या देगा, एडवाइस देगा, ऑर्डर देगा, सजेशन देगा, तो उसे क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। यानी देखिए हिंदी में देखिए तो आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, यहां आइए, कम हियर, आपने क्या किया, यहां आने का उन्हें आग्रह किया। आग्रह नहीं कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, आग्रह तो रिक्वेस्ट को कहेंगे, माफ करिएगा। ठीक है, आपने ऑर्डर दिया कि यहां आइए, आप इसी वाक्य को ऐसे बोल देते प्लीज कम हियर, तो ये रिक्वेस्ट हो जाती, कृपया करके यहां आइए, तो ये आपका रिक्वेस्टेड में हो जाता है। देखिए जैसे ये वाक्य हो गया, कृपया दरवाजा बंद करें। देखिए क्या दे रखा है, कृपया दरवाजा बंद कीजिए, प्लीज शट द डोर, ये आपका रिक्वेस्टेड हो गया। धूम्रपान मत करिए, डोंट स्मोक, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डोंट बी स्मोक, ध्यान से रहिएगा। इसके बाद देखिए जो आपका आता है ऑपरेटिव सेंटेंस यानी काम, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, आपको आई थिंक बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ना, देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। काम नाम सूचक वाक्य, कामना सूचक वाक्य क्या होता है, ए सेंटेंस विच शोज विश, ब्लेसिंग और प्रेयर। यानी देखिए विश क्या होता है, जो प्रार्थनाएं होती हैं, ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद होते हैं, प्रेयर यानी प्रार्थनाएं होती हैं, इज नोन ए ऑपरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो वाक्य में इच्छा, प्रार्थना, शुभकामनाएं आदि दर्शाते हो, कामना सूचक वाक्य कहलाता है। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश और में से प्रारंभ होते हैं। और आपको क्या चाहिए, देखिए ऐसे वाक्य किससे स्टार्ट होंगे, विश और में से स्टार्ट होंगे। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो आपका सीन अनसीन पैसेज आने वाला है उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा, आपकी यात्रा सुखद हो, उसमें मिलेगा विश यू हैप्पी जर्नी। तो देखिए उसमें ये पूछ लिया जाएगा, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस यानी कामना सूचक वाक्य है, कौन सा वाक्य, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा।
बात समझ रहे हो? आपका भाग्योदय हो, विश हिम बेस्ट ऑफ लक, यानी ब्लेसिंग दी जाती है। इसके बाद देखिए भगवान आपको लंबी आयु दे, मे बी लिव लॉन्ग, ठीक है। भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, यानी ये आपने उनके लिए किया कि प्रार्थना की। तो ऐसे क्वेश्चन यानी ऐसे सेंटेंस को आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए मे से प्रारंभ होने वाले कामना सूचक वाक्य, ठीक है, कि अंत में विस्मयादिक बोधक चिन्ह, यह विस्मयादिक बोधक चिन्ह होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा जूम भी कर दिया है मैंने। तो देखिए इसके बाद देखिए विस्मयादिक बोधक वाक्य क्या होता है। तो विस्मयादिक बोधक वाक्य क्या होता है आपका, थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूं। आई थिंक देखिए आपको अच्छे से दिखाई तो दे रहा होगा, आई थिंक, है ना। इस वीडियो में आप क्लिक करके बताएंगे, ए सेंटेंस विच शोज मेंटल पेंशन थ्रोट सडन फीलिंग ऑफ माइनोने। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, तो वोकेब में प्रॉब्लम्स हैं, अन्य कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप न्यूज़पेपर रीड करिए, सबसे अच्छी बात ये होगी, ठीक है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सेंटेंस बनाना नहीं आता, क्या करें, कैसे करें। तो आपको सबसे अच्छी तरीका, जो बेस्ट तरीका है, न्यूज़पेपर लर्न करिए, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे, विस्मयादिक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादिक बोधक वाक्य के अंत में विस्मयादिक बोधक चिन्ह, ये चिन्ह मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा सा। देखिए वाह वाह, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में आपको कैसे मिलेगा, वहां हिंदी में नहीं मिलेगा। हिंदी में मैंने तो इसलिए लिखे हैं सारे सेंटेंस कि आपको अच्छे से समझ आ सके। हर ओवर टीम हैज वोन मैच। ओ अनिल यहाँ है, ओ अनिल इज हियर। देखिए ओ के बाद में आपको ये चिन्ह जरूर दिखाई देगा, ऑफ। उड़ीसा में कई लोग मारे गए, एल्स मे पीपुल डाइड ऑन ओडिशा, ठीक है। तो देखिए आज इतना सब हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। वोट एंड हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयादिक बोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्य के अंत में क्रिया या क्रिया के बाद विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल, झंकार कितना अच्छा लड़का है, झंकार कितना अच्छा लड़का है, झंकार कितना अच्छा लड़का है, व्हाट ए गुड बॉय झंकार इज, ठीक है। तो ये आपका विस्मयादिक बोधक से चिन्ह हो गया। अगर इसी से क्वेश्चन पूछे, इज झंकार इज ए वेरी गुड बॉय, वो कितना धीरे चल रहे हैं, हाउ स्लो दे आर वॉकिंग, कितना स्लो चल रहे हैं, ठीक है। देखिए आज का जो टॉपिक है आपका सेंटेंस, मैंने अच्छे से कंप्लीट करवाया है। आपको समझ में आया होगा कि वाक्य क्या होता है, कितने टाइप्स के अलग अलग वाक्य होते हैं, जो आपका सब्जेक्ट का यूज़ क्या होता है, वर्ब का यूज़ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होता है। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 2-3 बार स्पीड कम या ज़्यादा करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम में समझ में आता है, ठीक है। कल एक नए टॉपिक के साथ वीक में 3 क्लास आपको इंग्लिश के मिलेंगी। पूरा 41 FAD का सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा। इसके बाद आपको वीक में 3 क्लास इंग्लिश की और 3 क्लास जनरल अवेयरनेस की मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।